बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के दुल्ला की जय। सब सुंदर साथ की जय। ये सुंदर साथ जी, ये वाणी हमारे पीयू के मुख से निकली हुई वाणी है। ये पारब्रह्म परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है। ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस वाणी को सुनने का मौका मिला और विश्वास हुआ और हमारा ईमान भी पक्का हुआ, क्योंकि ये ब्रह्म आत्माओं की निस्बत का स्वरूप है। ये सुंदर साथ जी, जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, ए सब थे न्यारा सुभान का, अरस अजीम में बका। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी आदमी के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। सुंदर साथ जी, ये वर्णन सबसे अलग परम धाम में विराजमान श्री राज जी महाराज जी के अखंड स्वरूप का कर रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, महमत कहे सनमंदी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, जिहा लगे पिंडवा प्राण। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम में रहने वाले ज्ञान में श्रेष्ठ मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, जब तक आपके शरीर में प्राण हैं तब तक आप धनी के चरणों में अपना चित्त पूरी तरह से लगाए रखिए। ये सुंदर साथ जी, ये श्री सागर जी का प्रकरण दूसरा है, जिसमें 21वीं चौपाई के साथ हम आगे से शुरू कर रहे हैं। पीछे मेरा छूट गया था काफ़ी दिनों से, और आज राज जी का हुक्म है तो ये काम हो रहा है, वरना उनके हुक्म के बगैर कोई भी हम वाणी का एक शब्द भी नहीं सुन सकते, ना पढ़ सकते हैं। जब वो हुक्म उनका होता है तभी ये काम होता है। और आप पे ही करावे, आप पे ही करने वाले, आप पे ही कराने वाले, आप पे ही सुनने वाले, आप पे ही सुनाने वाले है हमारे प्रीतम ही हैं। ये शरीर तो एक माध्यम है बस, और ये शरीर भी मैं कहती हूँ ये तनों के ऊपर आकर वो हमारे प्रीतम आकर विराजमान है, जुगल स्वरूप उनका विराजमान है, आत्माएं विराजमान है। ये बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं, और हमें ये ज्ञान मिला जिसको दुनिया ढूंढ ढूंढ के थक गई, और आज ये हम सबको ज्ञान मिला। और कहते हैं अब आओ हम 21वीं चौपाई का वर्णन करते हैं, जो मूल मिलावे का वर्णन है। रूहें बैठी हिल मिल के, जाके जुदे जुदे वस्त्र, के ते रंग कहूँ साड़ियों, निपट बैठियाँ मिलकर। यद्यपि सखियाँ आपस में हिल मिल कर बैठी हैं, किंतु उनके वस्त्रों का रंग अलग अलग है। उनकी साड़ियों के रंग इतने अधिक हैं कि मैं उनमें से कितने रंगों का वर्णन करूं। वे आपस में पूर्ण रूप से सट सट कर बैठी हैं। कई साड़ी रंग सेत की, कई साड़ी रंग नीली, कई साड़ी रंग लाल है, कई साड़ी रंग पीली। ये सुंदर साथ जी, कई साड़ियों का रंग तो सफ़ेद भी है, और कई का नीला है, और कई साड़ियों का रंग लाल है, और तो कईयों का रंग पीला है। एक लाल माहे कई रंग, और कई रंग नीली माहे, कई रंग पीली कई सेत में, कई रंग क्यों कहूँ जुवाएं। लाल रंग वाली साड़ियों में अनेक रंग छिपे हुए हैं। इसी प्रकार नीले रंग की साड़ी में भी बहुत से रंग छिपे हुए हैं। पीले और श्वेत रंग की साड़ियों में भी कई रंग छिपे हुए हैं, और साड़ियों में इतने रंग हैं कि उनका वर्णन जहाँ की जीवा से कैसे किया जाए। मैं नाम लेत रंगों के, कहूँ के ते लाल माहेक, एक नाम नीला कहूँ, माहे नीले रंग अनेक।
यदि इंद्रावती जी कहते हैं, महामती जी कहते हैं कि यदि मैं साड़ियों के रंगों का नाम लेना प्रारंभ भी कर दूं तो एक ही लाल रंग में अनेकों प्रकार के लाल रंग निकल आते हैं। और इसी प्रकार यदि मैं नीले रंग का वर्णन करना चाहूँ तो उसमें भी बहुत से नीले रंग निकल आते हैं। मतलब एक रंग में भी अनेकों रंग छिपे हुए हैं। और जब इस संसार में एक एक रंग में अनेकों प्रकार के उस रंग के भेद यानी शेड होते हैं तो परम धाम के रंगों के विषय में क्या कहना। इन विध कई रंग बस्तरों ए वर्ण्यों क्यों जाए, दिन में भी जुदियाँ नहीं सब बैठियाँ अंग मिलाए, बैठियाँ अंग मिलाए। ये सुंदर साची हम सब मिलकर इस समय को, इस वाणी को देखते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए और उस ध्यान में चले जाएं, हमारा ध्यान वहाँ चला जाए और जहाँ मूल मिला हुआ है, हम सब के मूल तन है वहाँ पर हमारा ध्यान चला जाए। हमारी सुरता वहाँ से इधर आई है, अब ये सुरता हमारी इधर से उधर चली जाए, यानी परम धाम के मूल मिलावे में। और जहाँ हम सब बैठे हैं, ये वर्णन कौन कर रहा है, हमारे पिया जी। वर्णन उनके हुक्म से हो रहा है, उनका हुक्म ही सब काम कर रहा है। इस प्रकार वस्त्रों के बहुत से रंग हैं तथा सखियां भी आपस में अंग से अंग मिलाकर बैठी हैं कि उनमें से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके वस्त्रों का वर्णन करना कैसे संभव हो सकता है। अनेक रंगों साड़ियाँ माहे कई बिरख बेली पात, फल फूल नक्श कटाव कई ताथे वरने ना जात। अनेकों रंगों की साड़ियाँ हैं सुंदर सा जी, जिनमें कई प्रकार के वृक्षों, लताओं, पत्तियों, फूलों, फलों आदि की बेल बुट्टियाँ अंकित हैं। और यही कारण है कि उनका यथार्थ रूप में वर्णन नहीं हो पाता है। कई रंग कहूँ वस्त्रों के कहूँ जवेरो रंग, इन विध रंग अनेक हैं ताके उठे कई तरंग, ताते कई उठे कई तरंग। ये मैं महामती जी कहते हैं कि मैं वस्त्रों के अनेक रंगों का वर्णन करूं, जहाँ जौहरातों के रंगों का वर्णन करूं और परम धाम के मूल मिलावे में विराजमान सखियों के वस्त्रों एवं उसमें जड़े हुए जौहरातों के अनेकों अनंत रंग हैं और जिनमें से कई अनंत प्रकार की तरंगें निकलती हैं। कहते कई किरणें निकलती हैं, किरणों से तरंगें निकलती हैं और तरंगें आसमान की तरफ जाती हैं, आसमान से ऊपर से नीचे आती हैं, बीच में उनका मिलन होता है। इस तरह से कई प्रकार के शेड, कई प्रकार के रंग वहाँ पर परम धाम में हैं। और किसी दीपक या बल्लभ के चारों ओर ध्यान से देखो, जब हम किसी बल्लभ को या दीपक को ध्यान से देखते हैं ना, एक टक एकाग्र होके एक नज़र से देखते हैं, एक आभा मंडल दिखता है और उसमें प्रकाश की सूक्ष्म किरणों के समूह का आभास भी होता है। तो उसमें धीरे धीरे जब एक टक देखते रहेंगे तो धीरे धीरे कई किरणें निकलेंगी, वो जो रोशनी होगी और बढ़ती जाएगी और लंबी होती जाएगी। इस तरह से कई प्रकार की उसमें से तरंगें निकलती हैं और रंगों की तरंगें किस प्रकार प्रवाहित होती हैं। कई किरणें उठे कंचन की, कई किरणें हिरन, पांच पाने मोती मानिक, किरणें जाए ना कहीं जवेरन। सखियों के वस्त्रों और भूषणों में जड़े हुए कंचन और हीरे से असंख्यों किरणें उठा करती हैं और इस प्रकार पांच पन्ना, मोती, मानिक आदि जवाहरातों से भी इतनी अधिक अनंत किरणें उठती हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। सो किरणें लगे जाए ऊपर और द्वार दीवालों थंबन, आवे उठे किरणें सामियाँ, माहो माहे जंग करे रोशन। ये किरणें ऊपर चंद्रमा से टकराती हैं और जहाँ तक कि वे इस गोल हवेली के मंदिर के दरवाज़ों, दीवालों और थंबों से भी टकराती हैं।
पुनः वापस लौटकर उठने वाली नई किरणों से जब टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे आपस में युद्ध कर रही हैं, जबकि युद्ध का नामो निशान नहीं होता। युद्ध करने का मतलब होता है किरणें आपस में टकराती हैं और अनेक कलर उनमें से निकलते हैं, और पुनः वापस लौट कर फिर उठने वाली नई किरणों से जब टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे युद्ध कर रही हैं। इस प्रकार वहाँ लौकिक प्रकाश सुशोभित हो रहा होता है। सुंदर साज जी और किस चीज़ का वर्णन कर रहा है? चोली और चरनियाँ। और चोली जो चरनियाँ और चोली जो चरनियाँ सब अंग में रहे समाए, वर्णन न होए एक अंग को, वर्णन न होए एक अंग को, तामे बैठियाँ सब लपटाए, तामे बैठियाँ सब लपटाए। सुंदर साहिब जी, वो सीन कितना सुंदर होगा, कितना सुहावना होगा जब सखियों की चोली तथा पेटीकोट भी उनके अंगों से एक रूप हो रही हैं, एक रूप में हो रही हैं, जिससे उनके किसी एक अंग का भी यथार्थ वर्णन करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी सखियाँ आपस में लिपट कर बैठी हुई हैं, तो वो सीन कैसा होगा? वो हमारी ही रूहों का, मूल वतनों का वर्णन है। सुंदर साज जी, हम वहाँ ऐसे बैठी हुई हैं, उस को अनुभव कराने के लिए हमारे प्रीतम हमें ये सब समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें अपनी याद दिला रहे हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हैं, कहाँ बैठी हो, तुम मेरी, मैं तुम्हारा कौन हूँ। ये सब का वर्णन हमारे प्रीतम कर रहे हैं। हेम हीरा मोती मानिक कई रंगों के हार, पांच पाने नील विलसनिए कई जवेरों अंबार। और सभी सखियों ने सोना, हीरा, मोती तथा मानिक आदि के अनेक रंगों के हारों को धारण किया हुआ है। उसमें पांच, पन्ना, नीलम, लसनिया आदि अनेकों प्रकार से बहुत से जवाहरात जड़े हुए हैं। इनकी तेज राशि छलकती रहती है। सुंदर साज जी, हम सब रूहों को यहीं से सीख लेनी चाहिए कि वहाँ हमारे आभूषणों से, हमारे अंगों से, हमारे वस्त्रों से, हमारे वहाँ के थंबों से, गलीचों से, सिंहासन से जो तरंगे निकलती वो सब एक होकर चल रही हैं, एक रस से चल रही हैं, एक रस से मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर सुंदर साथ आपस में एक रस क्यों नहीं हो रहे? क्यों एक दूसरे की कमियाँ निकाल रहे हैं? हमें यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि वहाँ परम धाम के मूल मिलावे से जो शिक्षा हमें मिल सकती है, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आपस में एक रस होकर चलें, और ताकि दुनिया को दिखा दें कि ये जागने का समय है। एक रस होकर चलना, एक ही, चाहे किसी को देखो, किसी को ज्ञान कितना है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, जितना किसी ने सूत काता उसको उतना अनुभव है, ठीक। और जिन्होंने इतना अपनी सारी उम्र उस पर लगा दी, सारी उम्र उस पर गवा दी, और ज्ञान लेते लेते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, समझाते समझाते, तो सोचो उनका अनुभव कितना ऊपर का हो सकता है। कोई भी कदम आदमी अपने आप से नहीं लेता, श्री राज जी की मेहर से ही अनुभव होता है सबको। हे सुंदर साज जी, यहाँ इस संसार में भी हमें सबको मिलकर आपस में बिना लड़ाई झगड़े के आपस में मिलकर चलना है, एक रस होकर चलना है, एक दिली यहाँ भी हमें बनना है। चाहे कोई भी हो, यहाँ के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हों, बड़े बड़े परम धाम में पन्ना जी के जितने बड़े बड़े सब पुजारी जी हैं, सब लोग हैं, बड़े बड़े संत हैं, उन सबको, हम सबको एक रस होकर, एक दिली होकर चलना है, क्योंकि सबके दिलों में राजी बैठे हैं, सबके दिलों में राजी विराजमान हैं, और ठेस लगेगी तो उनको ही लगेगी। ये जो बाण चला रहे हैं ना, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं ना, ये सारे बाण श्री राज जी की तरफ ही जा रहे हैं। उनका दिल छलनी मत करो सुंदर साज जी, सबके दिलों में विराजमान अपने प्रीतम को पहचानो और एक दिली होकर चलो। सुंदर साज जी, शोभायतंत है भूख नो, स्वर बाजते हाथ चरण, मीठी बानी अति नरमाई,
खुशबुएं और रोशन। सुंदर साज जी के द्वारा धारण किए गए आभूषणों की शोभा तो अनंत है। ये सुगंधी और प्रकाश से भरपूर हैं। हाथों और पैरों के हिलने पर इनसे बहुत मीठी और कोमल वाणी के संगीत में स्वर फूटा करते हैं। ये सुंदर साज जी, अगर हमारे वहाँ पर इतने मीठे मीठे स्वर कोमल वाणी से निकलते हैं, संगीत में निकलते हैं, तो यहाँ के स्वरों में इतनी कटुता क्यों है? इसको सोचिए, समझिए और विचारिए। परम धाम के आभूषण चेतन हैं। वे इच्छा मात्र से बिना हिले डुले भी मधुर स्वर छोड़ने के सक्षम हैं। हिलने पर स्वरों का निकलना जहाँ के भावों के अनुसार कहा गया है। बस्तर भूखन सभी अंगों, क्यों कहूँ के ते रंग, एक एक नग के अनेक रंग, तीन रंग रंग कई तरंग। सखियों के सभी अंगों व वस्त्र और भूषण सुसज्जित हैं। उनके इतने रंग हैं कि उनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। एक एक नग से अनेकों प्रकार के रंग निकलते हैं और एक एक रंग से अनेकों रंग की तरंगें निकलती हैं। नीलवट श्रवण नासिका, सिर कंठी उर कई हार, हाथ पाँव चरण भूखन, अति अलेखे श्रृंगार। ब्रह्मात्माओं के गले में कंठ से लगकर हृदय पर आए हुए अनेकों हार शोभा ले रहे हैं। उनके मस्तक, कानों, नासिका, हाथों तथा पैरों की उंगलियां आदि में बहुत ही सुंदर आभूषण दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी शोभा श्रृंगार का यथार्थ वर्णन करना संभव है। जो होवे अरवारस की, सोली जो कर सहूर, अंग अंग नग सब जंग में, होएगे ओ एक जहूर। जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, वह इस ज्ञान की चिंतन कर आनंद का रसपान करे और सखियों के अंगों की शोभा तथा वस्त्रों एवं भूषणों में जड़े हुए नगों के रंगों से निकलने वाली किरणें जब आपस में टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे युद्ध कर रही हैं। इस प्रकार वहाँ चारों ओर एक ही नूरमयी सौंदर्य की झलकार हो रही है। सुंदर साज जी, महमत कहे बैठियाँ देख के, हक हसत हम पर, कहे देखो इन विद खेल में, भेलियाँ रहे क्यों कर। श्री महामती जी कहती कि सुंदर साज जी, हम सबको इस प्रकार सट सट कर बैठे हुए देखकर धाम धनी हंस रहे हैं और कह रहे हैं, जहाँ पर तो ये इस प्रकार की बैठी हुई हैं, किंतु देखना ये है कि माया के खेल में जाने पर ये किस प्रकार इकट्ठी रहती हैं। ये सुंदर साज जी दिखा दिया ना हम सब ने कि हम क्या हैं, कैसे हम एक दिली की अनुभव यहाँ पर कर रहे हैं। सुंदर साज जी, एक दिली होकर चलो और मिलकर चलो। ये धाम धनी हर देख रहे हैं हमें और हंस रहे हैं हम पर कि देखो ये सखियाँ कैसे आपस में भिड़ रही हैं, कैसे एक दूसरे को कटु वचन कह रही हैं, कैसे एक दूसरे का मजाक कर रही हैं। ये सुंदर साज जी, ये मजाक मत करो। प्रीतम हमें देख रहे हैं, हमारे प्राणनाथ हमें देख रहे हैं और ये जितने तीर चला रहे हो सब राज्य के दिल पर तीर लग रहे हैं और उनको आप घायल कर रहे हो। सुंदर साज जी, एक दिली होकर चलो, मिलो और अपने ये तीर चलाने बंद कर दो और प्रेम से रहो। सुंदर साज जी, अपने हमारे प्रीतम का हुक्म हमें मानना चाहिए, हमें याद करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। क्यों ऐसे कटु वचन एक दूसरे को बोल रहे हो। सुंदर साज जी कहते, एक उंगली किसी की तरफ करी तो 3 उंगलियां अपनी तरफ हैं। सुंदर साज जी, और 3 उंगलियों से तुम्हारे 3 दोष दिख रहे हैं। एक तुम किसी का दोष देख रहे हो तो 3 दोष तुम्हारे दिख रहे हैं और सबको दिख रहे हैं। ये सुंदर साज जी, ये हमारी लीला लड़ाई झगड़े की नहीं है। इसको प्यार से सुलझा लो और अपने मूल मिलावे को देखकर, मूल मिलावे को याद करके, मूल मिलावे की आपसी परस्पर जो हमारा वहाँ का प्रेम भरा युद्ध चलता है उसको याद करके, हमें ये युद्ध नहीं करना, एक दूसरे की कमियां ढूंढने का युद्ध नहीं करना। हमें वहाँ की एक तरंगे होकर एक आपस में मिलकर वो रस पान करना है, वो युद्ध हमें चाहिए, ना कि ये युद्ध चाहिए दूसरों के कटु वचन सुनाने और करने का।
सुंदर साथ जी, मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी बहुत छोटी सी बुद्धि है, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। मेरे प्राण प्रीतम, बस विश्वास ये होना चाहिए हमारे प्रीतम हमें सब देख रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और उनका दिल दुखी हो रहा है। जबकि परम धाम में कोई दुख का मेला नहीं है, पर यहाँ उनका दिल छलनी आप मत करो अपने प्रीतम का। एक होकर चलो, ये दिखावा दिखाने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सुंदर साथ, अगर कोई छोटी बुद्धि से कोई बात गलत निकल भी जाए तो परम धाम की रूह मानकर उसको माफ़ कर देना, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। धाम के धनी की जय। ये प्रकरण यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम तीसरा प्रकरण करेंगे, ठीक है। उस पे आता है कि दूसरे सागर के बारे में कहा जाए, लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अर्स, जाके स्वरूप जाको देखसी जो है अरस परस। सुंदर साथ जी, ये हम कल करेंगे। हमारे प्रीतम हमारे साथ हैं, हमें अपने प्रीतम को खुश करना है, ना कि दुनिया को। दुनिया का ढंढोरा नहीं पीटना, दिखाना नहीं है। ये हमारा वहाँ का चाल चलन नहीं है, ये हमारी रूहों का चाल चलन नहीं है कि दुनिया को तुम अपना बड़प्पन दिखा रहे हो और कितना नीचे स्तर पे गिरते जा रहे हो। सुंदर साथ जी, इतना मत गिरो। ये हमारे राज्य का दिल छलनी मत करो। ये हमारे राज्य का परम धाम का प्रेम भरा उनका संदेशा है। उस संदेशे को समझिए, समझाइए, निरखिए, निखारिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे सतगुरु धाम धनी तेरी जय हो, जय हो, जय हो।